हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें आज के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन है, तो बाकी के 4 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे आज के वीडियो में। और अगर आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7x - 2y / xy = 5 और 8x + 7y / xy = 15। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो डिवाइड में एक्स वाई आपको दिख रहा है, आप इधर भेज दीजिए और फिर इसको जिस मेथड से मन करे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ 7x - 2y = xy देखिए डिवाइड में है, उधर भेज देंगे तो ये इनटू में हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और फिर 8x + 7y और यहाँ भी xy डिवाइड में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये इनटू में होगा, यानी 15xy। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, यहाँ में करना कुछ नहीं है, बिकॉज इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले तो गुणक बराबर करना पड़ेगा, या तो x का या y का। तो लीजिए, हम क्या करते हैं, x का ही गुणक बराबर करते हैं। यहाँ पे लिख दिए, x का बराबर करने के लिए हमें 8 से इसमें और 7 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 8 से तथा समीकरण सेकंड में 7 से गुणा किया तथा घटाया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कितना आसानी से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अभी बताइए आपको कि गुणक बराबर करना पड़ता है तबे तो कटेगा। तो फिर 8 जो है ना, इस समीकरण सेकंड में, इसे फर्स्ट में गुणा करना पड़ेगा, और फर्स्ट में 7 है तो इसे सेकंड में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट में 8 से गुणा करना है तो 7 × 8 = 56x, और ये 8 × 2 = 16y, और फिर 8 × 5 = 40xy। और इसमें करना आपको 7 से, तो 7 × 8 = 56x और 7 × 7 = 49y = 7 और 15 में गुना करेंगे तो 105xy। अब घटाना है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, साइन चेंज हो गया, ये कट जाएगा। -16y और फिर -49y, इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो होगा -65y। और 40xy है, अब -105xy है, यानी 40xy में से 105xy घटाइएगा तो बचेगा कितना, -65xy। अब देखिए, होना क्या है, यहाँ पे -65 को आप इधर लाइए तो फिर क्या होगा, -65, और ये -65 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। और उधर पहले ही से क्या है, xy, और ये वाला जो y है ना गुना में, इसको इधर भेज दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, भाग में। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 65 है कम 65, और y से y कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल गया, x = 1। लिख दिए x = 1। x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखा गया है 7x - 2y = 5xy। तो ये 7 है तो 7, और x के जगह पे 1 फिल करना है, -2y = 5 और x के जगह पे 1 × y। तो ये हो गया कितना, -2y, और यहाँ 7 × 7 होगा = 5 × 5 और फिर y है तो y। अब 2y को आप उधर भेज दीजिए तो 7 = 5y, और ये -2y उधर जाएगा तो +2y। तो 5y और 2y 7y, यानी 7y = 7 इस साइड है, इसलिए y = 7/7। तो एक बार में कट जाएगा, यानी आंसर हो गया x बराबर भी 1 और y बराबर भी कितना हो गया, 1। ये जो है हमारा सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। 6x + 3y = 6xy और फिर 2x + 4y = 5xy। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको, तो पहले इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो अगर 3 से गुणा कर दे समीकरण सेकंड में तो 6 बन जाएगा। तो लीजिए, वही काम करते हैं, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा किया तथा घटाया। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ फर्स्ट को आपको ऐसे ही उतार लेना है, 6x + 3y = 6xy, और इसमें 3 से इंटू कीजिएगा तो 6x और प्लस
4 तिहाई 12y और फिर 5 तिहाई 15xy। अब देखिए यहाँ घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। 3y में से 12y लेस कीजिएगा तो -9y इजकल टू 6xy में से 15xy जो है माइनस करने पर क्या बचेगा -9xy। तो ये -9 को इधर लाइए तो -9 एक पहले से है, -9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, और उधर बचा xy और ये वाला y गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो ये y से y कट गया और 9 एकम 9, और चूंकि माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो क्या बचा x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिखते हैं x के मान को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। लीजिए हम समीकरण सेकंड में ही रख देते हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर तो सेकंड क्या भाई 2 और x और फिर प्लस 4y इजकल टू 5xy। लीजिए यहाँ 2 और x के जगह पे 1 भरना है, फिर यहाँ भी 5 और इंटू x के जगह पर 1 भरना है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ देखा जाए तो 2 एकम 2 और प्लस ये 4y इजकल टू 5y। अब 4y को उधर भेज दीजिए तो हो गया 2 इजकल टू 5y माइनस 4y, यानी आंसर हो गया 5y में से 4y घटेगा तो y इजकल टू क्या बचा 2, यानी आंसर हो गया x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए 2 क्वेश्चन और हमको बनाना है 1 नंबर के अंतर्गत, उसको भी देखते हैं। इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है सारे क्वेश्चन से, बिकॉज इसमें 2 बार हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी 10 के नीचे समीकरण फर्स्ट जो आपको दिख रहा है इसमें भी 10 के नीचे है x प्लस वाई, और सेकंड में भी 15 के नीचे क्या है x प्लस वाई, और यहाँ भी नीचे है x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई। तो जो नीचे है उसको हम पहले मान लेते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या है, यहाँ लिख देते हैं माना कि 1/x प्लस वाई इजकल टू a तथा 1/x माइनस वाई इजकल टू b, इतना मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये 10 है तो 10 और 1/x प्लस वाई को क्या माने हैं a माने हैं, प्लस ये 2 है तो 2 और 1/x माइनस वाई को क्या माने हैं b माने हैं, यानी 2b इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए 15 है तो 15 और 1/x प्लस वाई को क्या माने हैं a, और फिर ये 5 माइनस है और फिर 5 है तो 5 और 1/x माइनस वाई को क्या माने हैं b इज इक्वल टू -2। अब देखिए हमें क्या करना है, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है पहले। तो एकदम आसानी से हम पहले क्या करेंगे दैट यहाँ पे 10 है और यहाँ 15 है, अगर हम इसको ट्राई कर रहे हैं विलोपन विधि से तो b का ही गुणक बराबर कर लीजिए, आसान है। 5 है ना यहाँ पे, तो 5 से 2 में गुना कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, और इस 5 में फिर 2 से, मतलब 5 से फर्स्ट में समीकरण में और 2 से समीकरण सेकंड में गुना कर लेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा सेकंड में 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया तथा ध्यान दीजिएगा गुणा करने के बाद हम क्या करने वाले हैं भाई, तो ये दोनों का चिन्ह तो अलग अलग है तो घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करना, 5 से, तो 10 × 5 = 50a और फिर 5 दूना 10b और 4 × 5 = 20। अब यहाँ पे और आगे चले, सेकंड में 2 से करना है तो 15 दूना 30a और 5 दूना 10b और फिर 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो -4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, ये कट जाएगा, 50a और 30a कितना हो गया 80a, और फिर 20 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, बचेगा यहाँ पे 16, यानी फिर हो गया हमारा 80a बराबर 16। तो इसका मतलब a बराबर 16/80, तो 16 कम 16 और 16 × 5 = 80, यानी हो गया a बराबर 1/5। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ a के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। लीजिए a के मान को समीकरण फर्स्ट में ही हम रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है जी, समीकरण फर्स्ट 10a 10 और a, तो a के जगह पर कितना रखना है 1/5 और प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 4 है। देखिए 10 है तो 10, a के जगह पे 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 दूना 10, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 4, और ये 2 एकम 2 प्लस में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी b इज इक्वल टू
4 में से 2 गया 2, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी b इजकल टू हो गया 1। तो a इजकल टू 1/5 और b इजकल टू 1। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें a और b का मान है, हमें x और y का मान निकालना था। तो हम जो माने थे ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लिख दे रहे हैं, चूंकि क्या माने थे जी, 1/x प्लस वाई बराबर a, और फिर 1/x माइनस वाई बराबर b, यही ना माने थे। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर a कितना है 1/5, लीजिए लिख दिए। तो यहाँ क्रॉस गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5 एकम 5, और यहाँ 1/x माइनस वाई बराबर b का वैल्यू कितना निकला है, तो b का वैल्यू 1 निकला है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्रॉस इंटू कीजिएगा तो x माइनस वाई इजकल टू 1 होगा। अब देखिए ये 2 समीकरण बना है, चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। अब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेना है, तब जाकर हमारा आंसर जो है आ जाएगा। x और y का मान निकालना था तो आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ x y बराबर ही तो है। तो लीजिए समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जोड़िए, घटाइए, बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड नहीं है, थर्ड और फोर्थ है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिएगा। तो थर्ड क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और फोर्थ क्या जी, x माइनस वाई इजकल टू 1। जोड़िएगा तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x और x 2x, और इजकल टू 5 और 1 6, यानी x बराबर 6/2। तो 2 से ये 3 बार में कटेगा, यानी x इजकल टू 3। अब लिखते हैं x के मान को थर्ड या फोर्थ किसी में भी रख सकते हैं आप। चलिए समीकरण 3 में रखने पर, तो आप पहले देखिए समीकरण 3 है क्या। समीकरण 3 है x प्लस वाई इजकल टू 5, तो x के जगह पर 3 रखना है, प्लस वाई इजकल टू 5, यानी y इजकल टू 5 माइनस 3, प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3, यानी y इजकल टू 2 बच गया। तो आंसर हो गया x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2, ये सही आंसर है। तो देखिए भले यहाँ से लग रहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्वेश्चन था बड़ा आसान, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आज के लिए, उसको भी बनाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो के लिए, थोड़ा सा जितना भी इसमें क्वेश्चन बनाए उससे थोड़ा कठिन है, बट आसानी से आप इसको कंसेप्चुअली समझिए, पूरा समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वो नीचे यहाँ भी 3x प्लस वाई और यहाँ भी 3x प्लस वाई। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तथा यहाँ भी 1/3x माइनस वाई और यहाँ भी है, तो 1/3x माइनस वाई इजकल टू b मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1/3x प्लस वाई को आप a माने हैं, तो सेम चीज है यहाँ पे, तो a लिख दीजिए, और प्लस है तो प्लस, और इसको आप कितना माने हैं, b माने हैं, तो प्लस b बराबर 3/4। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए ये 1 है तो 1/3x प्लस वाई के बदले आप क्या लिख सकते हैं, a, और नीचे 2 भी है तो नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा, माइनस 1/3x माइनस वाई के बदले b लिख सकते हैं, और नीचे 2 भी है तो नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा, बराबर -1/8। अब देखिए यहाँ पे इसका लघुत्तम अगर हम ले ले तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, a, माइनस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, b इज इक्वल टू -1/8। तो फिर ये 2 से ये 2 भाग में इधर आएगा, गुणा में होगा तो फिर कटेगा ही, यहीं से कटा दीजिए, 2 चौका 8, यानी a माइनस b बराबर 1/4। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब आपको ये दोनों समीकरणों को हल करना है। देखिए कितना मजा में इसको हम बनाते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड है, विलोपन विधि से ही बना लीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ के भी बना सकते हैं, घटा के भी बना सकते हैं। लीजिए हम लिख रहे हैं जोड़ने पर, अगर हम जोड़ दें फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट क्या जी, फर्स्ट है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। अब देखिए जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी, a और a क्या हो गया 2a, और 3/4 में से 1/4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 2/4 बचेगा।
तो अब देखिए ये 2 दूना 4, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, यानी a बराबर 1/2 और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो 2 क्या होगा भाग में, यानी a इजकल टू 1/2 दूना 4 यानी 1/4। अब लिखते हैं a के मान को समीकरण किसी में भी रख लीजिए हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है जी समीकरण फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 3/4। तो यहाँ a का मान कितना रखना है 1/4, तो लीजिए यहाँ a की जगह पे 1/4 रख दिए, तो b इजकल टू 3/4 और ये 1/4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 3/4 में से 1/4 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी b बराबर भी हो गया, b बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो माने थे उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्या माने थे भाई, माने ये थे कि 1/3x प्लस वाई, तो लिख दिए चूंकि 1/3x प्लस वाई इजकल टू a माने थे और ये हो गया 1/3x प्लस वाई इजकल टू a का वैल्यू कितना निकल गया है 1/4। क्रॉस गुणा कीजिए 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। और फिर इसके बाद एक और चीज माने थे, क्या माने थे 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इजकल टू b, तो 1/3x माइनस वाई इजकल टू b का वैल्यू निकल गया 1/2। यहाँ क्रॉस इंटू कीजिएगा तो 3x माइनस वाई इजकल टू 2, इसको मान लेंगे समीकरण फोर्थ। अब आपको कुछ नहीं करना, ये समीकरण थर्ड और फोर्थ को हल कर दीजिएगा तो x और y का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आंसर जो है x और y का वैल्यू ये निकल सके। तो इसको भी हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो आसानी से बन पाएगा। विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको पता ही है कि पहले हमको क्या करना पड़ता है, गुणक को बराबर करना पड़ता है। और आपको दिख रहा है यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ 3x, यहाँ 3, गुणक तो बराबर ही ऑलरेडी। तो चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर आप घटाकर भी बना सकते हैं। और देखिए जोड़कर हम इसलिए बना सकते हैं बिकॉज यहाँ y के पहले का चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ेंगे तो भी कट जाएगा। लेकिन अगर 3x को कटाना चाहें तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो नहीं ना कटेगा, तो अगर घटा रहे हैं तब ये 3x वाला कटेगा। लेकिन चलिए हमको y को कटाना है तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इजकल टू 4 और चौथा समीकरण है 3x माइनस वाई इजकल टू 2। जोड़िएगा तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3x और 3x 6, x बराबर 4 और 2 6 यानी x बराबर 6, ये 6 गुना में इधर आएगा भाग में, 6 एकम 6 यानी x इजकल टू क्या हो गया 1। अब लिखते हैं x के मान को थर्ड या फोर्थ किसी में भी रख लीजिए, समीकरण थर्ड में रखने पर क्या भाई समीकरण थर्ड 3x प्लस वाई इजकल टू 4 है, तो ये 3 और x के जगह पे 1 रखना है प्लस y इजकल टू 4 यानी y इजकल टू 4 और ये 3 एकम 3 प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा यानी y इजकल टू भी कितना हो गया 4 में से 3 गया 1, यानी आंसर हो गया x इजकल टू 1 और y इजकल टू भी 1। तो इस प्रकार एक नंबर में 8 क्वेश्चन था जिसमें पार्ट 1 वीडियो में हम 4 क्वेश्चन बनाए और पार्ट 2 में शेष 4 क्वेश्चंस बना दिए। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो है नाव वाला जो आपके फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कोई नाव है जो जल की धारा में अनुकूल जा रहा है प्रतिकूल जा रहा है, तो उसकी चाल वगैरह फाइंड करने के लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस चैप्टर का और बचा हुआ है जो तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।